इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में तेज़ बारिश, मारगिला के पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग और सैलाब का खदशा। सवाह दरिया और कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने का खतरा। तमाम महकमे अलर्ट। पेशावर, मर्दान, दियाई खान, खुशाब और झंग में तेज़ बारिश। अटक, लिया और दुनियापुर में भी बादल बरसे। खैबर की वादी तीरा में तेज़ बारिश। पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। एबटाबाद, गलियात के दही इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें बंद। नौशेरा में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जान बहक। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से अमवात 323 तक जा पहुंची। 156 जख्मी। PDMA के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा मुनीर मुतासर हुआ, जहां 209 अमवात रिपोर्ट हुई। बारिशों और सैलाब से खैबर पख्तूनख्वा में तबाही हुई। 336 घरों को नुकसान पहुंचा। सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरकर, मानसेरा, शांगला और बनकराम शदीद मुतासर हुए। शुक्रिया पाक फौज। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाली जार पुल की बहाली के काम के आगाज पर मकामी लोगों का खुशी का इजहार। कहा, पाक फौज ने बर वक्त पुल की बहाली का काम शुरू किया, जो खुशी की बात है। बाजोड़ के ज्यादातर इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदाद पहुंचाई गई। शहरियों ने कहा, जब भी हम पर मुश्किल वक्त पड़ा, पाक फौज हमेशा हमारे साथ खड़ी रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के कप्तान अमाद शकील बट की मुलाकात। हॉकी के खिलाड़ियों की वेलफेयर और रीहब के इशूज़ पर तबादला ख्याल। अमाद बट ने हॉकी की बहाली और प्रो हॉकी लीग में शिरकत से आगाह किया। कप्तान हमाद शकील बट ने मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का हॉकी टीम के लिए 10 लाख रुपए फीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा जापान। मरीम नवाज ने सरकारी मसरूफियात का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की जापान के शहर याकोहामा के मेयर से मुलाकात। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। याकोहामा के मेयर वज़ीर आला पंजाब और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। मरीम नवाज शरीफ रेड ब्रिक वेयर हाउस, जदीद तरीन केबल कार और वाटर एंड सीवरेज फैसिलिटेशन का दौरा करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज जापान में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात भी करेंगे। पाकिस्तान पत्थरों से भरा डंपर और भारत चमकती हुई मर्सिडीज है। सोचें, जब ताकतवर डंपर चमकती दमकती कार को रोंदेगा तो इसका क्या हशर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मार्का हक के दौरान सऊदी वफ्द से फील्ड मार्शल की गुफ्तगू का अहवाल सुना दिया। कहा, सैयद आसिम मुनीर की बात सुनकर सऊदी वफ्द चुप हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में प्रोफेसर बारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। कहा, गवाही देता हूँ मार्का हक में फील्ड मार्शल का किरदार कायदाना रहा। भारत ने हमला किया तो दुनिया चाहती थी पाकिस्तान जवाब ना दे। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने न सिर्फ बैरूनी दुनिया का सामना किया बल्कि भारत को कारी जवाब भी दिया। वज़ीर दाखिला की बिलावल भुट्टो की बेहतरीन सिफारतकारी की भी तारीफ। कहा, बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पर 10 पर भारी रहे। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे अमित शाह और अजीत डोवल हैं। ये दोनों मोदी और भारत को ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मार्के हक में अल्लाह पाक की गैबी मदद पाक अफवाज के साथ रही। बहुत वाक़यात का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। भारत ने पाकिस्तान पर 7 मिसाइल फायर किए, एक भी अपने टारगेट पर नहीं लगा। जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। भारतीय मंसूबों की इतला बर वक्त हम तक पहुँचती रही। इंडियन एयरफोर्स के 6 तबाहशुदा तैयारों की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम रिडार में उनकी तबाही का मंजर देख चुके थे। मार्का हक के दौरान मुल्क की सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में खुलेआम दहशत गर्दी करवा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर का सबसे ज्यादा फायदा भारत ने उठाया। वॉर ऑन टेरर की आड़ में मजलूम कश्मीरियों को रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाया। सियासी तहरीक पर दहशत गर्दी का लेबल लगाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला ने कहा, मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से भाग नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों को उनका हक दिलाकर रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से जांबाक अफराद की तादाद 332 तक जा पहुंची।
156 जख्मी, सिर्फ बुनेर में 208 अफराद की जान गई। सूबे में मजमूई तौर पर 159 घरों को नुकसान पहुंचा। ज्यादातर हादसा बुनेर, मानसेरा, शांगला, बडग्राम, सबात, बाजोड़ और तोड़खर में पेश आए। वादिय तीरा और बाड़ा में मूसलाधार बारिश, पाक अफगान शाहरा, फ्रंटियर रोड और मुख्तलिफ मकामात पर बरसाती नालों में तुग़यानी, जगह जगह बंद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। 19 अगस्त तक मजीद मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे, सबके नुकसानात का अजाला किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की यकीन दहानी, मुतासरीन की बहाली के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत अपने वसाइल से पूरा करेगी। वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने ताउन की पेशकश की। पाक फौज भी रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ है। आर्मी एविएशन की जानिब से मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स दिए गए हैं। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों में मसरूफ। खराब रास्तों के बायस पाक फौज की रिलीफ टीम 8 किलोमीटर पैदल सफर करके नील बांध पहुंची। जख्मियों को तिब्बी इमदाद, मुफ्त अद्वियात के अलावा खाने पीने का सामान दिया। राशन में आटा, चावल, दालें, पीने का पानी और दीगर अशाए खुरनोश शामिल। खराब मौसम, मुसलसल लैंडस्लाइडिंग और टूटे फूटे रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज के ताज़ा दमदस्तों ने जिम्मेदारियां संभाल लीं। मानसेरा, मैंगोरा, बुनेर, शांगला, बटकराम और दीगर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मौसम की खराबी के बावजूद आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर उड़ानें भरते रहे। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटे में बागीचा रोड बहाल कर दिया। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम का बुनेर, शांगला और सवात में ऑपरेशन। मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे तले दबे जख्मियों और लाशों की तलाश में मुआवनत। बाजोड़ के इलाके में सैलाब से मुतासरा जारपुल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी। चंद रोज में बहाल कर दिया जाएगा। कोर ऑफ इंजीनियर्स के जवान टूटे पुलों को जोड़ने, बंद रास्तों को खोलने में मसरूफ। शुक्रिया पाक फौज। खैबर पख्तूनख्वा में जारी रिलीफ ऑपरेशन पर मुतासरा इलाकों के अवाम का इजहार तशक्कर। मुतासरीन का कहना है पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। पाक फौज ने कैंप लगाए और हमारी हर मुमकिन मदद की। पाक फौज की बरवक्त आमद पर बहुत खुश हैं। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम बरोए कार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत इमदादी सामान पर मुश्तमिल मजीद ट्रक मुतासरा अजला में भिजवा दिए गए। वफाकी वज़रा भी रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमदाद के लिए फहरिस्त को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ज़िला शांगला का दौरा, मुतासरा अफराद से मुलाकात, माली मदद की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से 100 मीटर के फासले से मिला। मुतलका हुकाम के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक तबाहशुदा हेलीकॉप्टर से सामान भी चोरी किया गया। सामान चोरी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साल मानसून की शिद्दत 50% ज्यादा है। 10 सितंबर तक मानसून के मजीद 3 स्पेल आएंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया। कहते हैं गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने से मानसून का फैलाव ज्यादा है। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। NDMA खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। मानसून के 7वें ताकतवर स्पेल का आगाज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, रेन एमरजेंसी नाफिज। नाला लई की सतह बुलंद, नशीबी इलाकों के लिए प्री अलर्ट वार्निंग। मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में भी तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्टिंग की खदशात। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश होगी। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज से मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में पीर और मंगल को बारिश मुतवक्के, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पानी के जखायर में खतरनाक हद तक इजाफे का इम्कान। एनडीएमए के मुताबिक तरबेला डैम 98% भर चुका। दरियाए सिंध, रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाए सिंध में काला बाग, चश्मा और तौसा के मकान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और सुलेमानकी के मकान पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बिफरे दरियाए सतलुज का पानी आरिफ वाला में फसलों में दाखिल। बस्तियां जेर आब आ गईं। मकीनों की नकल मकानी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ बरतानिया की यकजहती का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया की यकजहती और इमदादी और बहाली की कोशिशों में ताउन की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। भारत बदमाश मुल्क और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा करार। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, भारत पहला मुल्क है जिसने एटमी रियासत पर मिसाइल हमला किया। पाकिस्तान पर हमले को न्यू नॉर्मल बनाने की भारत कोशिश जवाबी वार से नाकाम हुई। अमरीकी इदारे को इंटरव्यू में हिना रब्बानी खर का कहना था, भारत को दुनिया में पहली बार राफेल तैयारे तबाह कराने का एजाज़ हासिल हुआ। इसराइल की शिमाली गजा पर कब्जे के लिए कार्रवाइयां तेज। अस्पताल पर भी बमबारी। हमलों में 42 शहीद। अल-फरीसा गांव में मुसल्लह यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनी शहरियों के खेमे लूट लिए। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। गजा पर हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा और इलाके पर दोबारा कब्जा करने के लिए दबाव डाला जाएगा। सदर ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन में बड़ा मुजाहिरा। अमरीकियों का वाशिंगटन डीसी को विफाक के कंट्रोल में लेने और नेशनल गार्ड्स की तैनाती के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन रैली की शक्ल में व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी खत्म भी हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमरीकी न्यूज़ चैनल के साथ गुफ्तगू। कहा, पाक भारत जंगबंदी पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। सीज फायर बरकरार रखना आसान नहीं, ये हमेशा पेचीदा और चैलेंजिंग होता है। रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक सवाल पर मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका रूस और यूक्रेन के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी नहीं, मुस्तकिल अमन मुआहिदा चाहता है। मजीद बोले, गजा के शहरियों के लिए विजिट वीज़ा इसीलिए रोका क्योंकि उनके हमास से राबते थे।